Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video। और अब हम चढ़ाई शुरू करने वाले हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, हम ऐसे तैयार भी आपने देख लिया होगा पिछले व्लॉग में। ये मेरे गणपति जी का सूट है जो मैंने गणपति बप्पा के लिए पहना था पहले दिन, तो आज मैं वही पहन के जा रही हूँ। तो अभी हम सिर्फ अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी आती ही हम चले जाएंगे फिर, ठीक है। और शू वगैरह पहन के तैयार है ताकि चढ़ने में आसानी हो। एंड सनी फिल्म कर रहे हैं तो जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। चलिए चलते हैं, शाम का टाइम है तो अच्छा होगा मौसम। हमने ठंड के कपड़े भी रख लिए हैं, रेनकोट भी रख लिया है ताकि बारिश आए तो हम यूज़ कर पाए। एंड पहाड़ों पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने रेनकोट्स भी रखे हैं। देखिए, हमने सोचा कि अभी फ्रेश है तो हम फटाफट से कपड़े उपड़े पहन के फ़ोटो वोटो खिंचा ले ताकि यहाँ की हमारे पास मेमोरी रहे। तो ये भी मैं शिकारा वाला फ़ोटो ले रही हूँ, तो ये वाला तैयार हुई है। कितना 1 किलोमीटर हुआ है, 1.5 किलोमीटर, सिर्फ 1.5 किलोमीटर चले। यानी तो पसीना आ रहा है, ठंडी हवा है बट पसीना भी आ रहा है। तो हाँ, आदत नहीं है ना इतना चल, ऐसे चल के स्टीप पे हो ना, नॉर्मल चढ़ाई होती तो अलग है, एकदम स्टीप चढ़ाई है। आराम से चढ़ेंगे, है ना, टाइम लेके थोड़ा सा। इतनी जल्दी नीचे भी आया। तो अभी हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिए क्योंकि सनी के वॉच में दिखा रहा है कि 160 हार्ट रेट गया है, तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करें। ऐसे बीच में ब्रेक ले लेके हम चढ़ते रहेंगे, है ना, कोई गड़बड़ तो है नहीं, चढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आराम से ही चढ़ेंगे। और हमने ये ले लिया था ना, तो इजी है, ये ज़रूर लेना क्योंकि ये बहुत सपोर्ट देता है आपको। सो ये देखिए, वो रहा सिटी नीचे एंड हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली हम अभी 6 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 7:30 को निकले थे एंड अभी टाइम हुआ है कितना, 10 बज चुके हैं, 10 बज गए ना, हाँ। तो पकड़ लो 7:30 से 10 बजे हम इतना कवर किए। अर्धकुआरी आ गए, मतलब आधा रास्ता आ गए यहाँ पे, है ना। हाँ, टफ तो है ये टेरेन बट स्टिल इतने लोग यार, इतने बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो हमको क्या है, हम तो इतने जवान लोग हैं तो हम कर सकते हैं आराम से। बट थोड़ा सा हमको आदत नहीं रहती है ना इतना पीक पे चढ़ के। जो लोग हाइकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए इजी होता है। बट चलो, जैसे जैसे जितना हमारा ये बढ़ता है ना, लोगों को देख के इंस्पिरेशन होता है ना, उतनी इजीली हम चढ़ सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट करते हैं, ऊपर जाके फिर से मैं दूसरे स्टेज पे जाके मिलती हूँ। ये यहाँ पे इंद्रप्रस्थ बोल के रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से हमने राजमा चावल लिए हैं क्योंकि 12 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा खा के फिर आधी चढ़ाई कंप्लीट करते हैं। अचार है एंड राजमा चावल है। सो वो देखिए भवन दिख रहा है आपको, ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए क्योंकि अभी हम लॉकर में फ़ोन्स रखने वाले हैं।
तो यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो आराम से, है ना। तो जय माता दी, एंड मैं आपको मिलती हूँ दर्शन के बाद। सो फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं एंड अभी हमारा सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बाकी है। तो यहाँ से मैंने आपको दर्शन करा लिए, तो मैं दर्शन करने के बाद आपसे मिलती हूँ। एंड सफ़र कैसा था मैं आपको बाद में बताऊँगी। बहुत अच्छा था, बट जस्ट मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊँगी थोड़े थोड़े आप लोगों को, ठीक है। जय माता दी। यहाँ पे पूरा डोमिनोज वगैरह पूरा है, एंड डोमिनोज विदाउट लहसुन प्याज का है। दिखाती हूँ मैं आपको आगे जाके। सो देखिए, कहीं से भी रात हुई है ऐसा नहीं लग रहा है। इतने सारे लोग चल रहे हैं, लोगों को इतना मतलब भरोसा है एंड इतना ज़्यादा डिवोशन देखिए आप कितना ज़्यादा है। एंड ऐसे एक दूसरे को देख के इतना मोटिवेशन मिलता है। तो सभी लोग जिनकी हालत भी नहीं है ना चलने की, वो भी चल के ऊपर तक आ रहे हैं। तो फाइनली इतने शिद्दतों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद हम पहुंच गए भैरव मंदिर। बताऊंगी मैं इसका एक्सपीरियंस व्लॉग के एंड में, ज़रूर बने रहिएगा जानने के लिए इसका एक्सपीरियंस। सो लोग देखिए यहीं सोए हैं। तो यहाँ से हमने ये शॉल्स लिए हैं फैमिली के लिए। तो ये देखिए, ये रही एक शॉल, ये रही दूसरी शॉल, एंड ये रही एक और तीसरी शॉल। तो ये फैमिली में ही मम्मियों को देने के लिए ये वाली शॉल्स है। ये रहा कुछ प्रसाद वगैरह। एंड यहाँ पे ना जब भी आप कटरा या जम्मू आ रहे हो तो आप ये वाला मसाला ट्राई करना। ये एक वड़ी होती है यहाँ की, कश्मीरी मसाला टिक्की बोल के। तो ये है ना जनरली राजमा वगैरह में डाला जाता है। तो ये वाला हमने ये वाले डिब्बे लिए हैं घर के लिए, एंड मेरी फ्रेंड के लिए, कांता के लिए भी लिया है मैंने, और घर के लिए वगैरह। एंड ये सब चुन्नी, एंड ये सब प्रसाद मिलता है यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रसाद यहाँ वैष्णो देवी में हर जगह आपको यही मिलेगा। सो दोस्तों, अभी आपने जैसे देखा कि ये वैष्णो देवी का व्लॉग एक्चुअली बहुत दिन पहले ख़त्म हो गया था। एंड मैंने वहाँ से आने के बाद कोई भी आउटरो शूट नहीं किया, एंड मैंने कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया वहाँ से, क्योंकि हमारी हालत इतनी ख़राब थी। तो मैं पूरा आपको एक सेकेंड में डिटेल में बता देती हूँ आपको, ठीक है। जो मैं व्लॉग्स में नहीं बता पाई, मैं चाहती हूँ कि अब बताऊँ, ताकि आप लोगों को भी पता लगे। आप वैष्णो देवी की यात्रा अगर करना चाहते हो तो उसमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। और लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि जो सुबह का व्यू था भवन के पास, तो वो मैंने लास्ट दिखाया था। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई फ़ोन निकाल के आप लोगों को कुछ भी दिखा पाऊँ वहाँ पे। तो डायरेक्ट हम उसके बाद हम वापस दिल्ली गए, दिल्ली से हम फिर अजमेर चले गए, ठीक है। तो यात्रा में क्या हुआ वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमने चढ़ाई शुरू की अराउंड 7:30 को हम अपने होटल से निकल गए थे। 5-10 मिनट का ही रास्ता था हमारे होटल से बाणगंगा वो पॉइंट है जहाँ से यात्रा नीचे, मतलब एकदम पर्वत के नीचे है। बाणगंगा वो पॉइंट है जहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। फ्रिस्किंग पॉइंट होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी पूरी चेकिंग होती है। अगर आपके पास बैकपैक है तो मेटल डिटेक्टर के वाया आपको क्रॉस करना होता है, वो सब चेकिंग होती है। और फिर आप वहाँ से डंडा खरीदना है चलने के लिए तो आप खरीद सकते हो। मेरा सजेशन है कि डंडा प्लीज ले लेना, छड़ी जो स्टिक होती है, क्योंकि उससे बहुत हेल्प हुआ। हमको तो बहुत हेल्प हुआ, बट कुछ लोग मैंने देखा अगर 100%
100% में से 80% लोग डंडा लेके ही चल रहे थे एंड 20% वैसे लोग थे जिन्होंने डंडा नहीं लिया था। अगर आप वहीं से अगर आप घोड़ा वगैरह लेना चाहते हो, खच्चर तो अभी मुझे दिखे ही नहीं बिल्कुल भी वहाँ पे। खच्चर मुझे पहले पता ही नहीं था कि खच्चर होता क्या है, बट देन बाद में सनी को मिलने के बाद से मुझे पता चला कि घोड़ा एंड डोंकी का मिक्स होता है खच्चर। खच्चर तो अभी मुझे वहाँ पे वैष्णो देवी में दिखे ही नहीं, सब कुछ वहाँ पे घोड़ा ही था। तो अगर आपको वहीं से घोड़ा करके अर्धकुंवारी तक जाना है, क्योंकि घोड़े सिर्फ अर्धकुंवारी तक ही अलाउड है, उसके बाद घोड़े अलाउड नहीं है। या तो आप चलते ही जाना होता है या फिर आपको इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां चलती है उसमें आप जा सकते हो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको पहले से ही बुकिंग करनी होती है। तो हमने इलेक्ट्रिक नहीं किया था, हमको लगा था कि हम पूरा चल के ही जाएंगे, क्योंकि हमारी वो एक इच्छा थी कि हम पूरा चल के इस सफर को पूरा करें, एक्सपीरियंस करना था कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को घोड़ा लेना है तो आपको नीचे फ्रिस्किंग पॉइंट के बाद से ही घोड़े पूरे खड़े हुए दिख जाएंगे, तो आप वहां से उनको तोल भाव करके पैसा ऊपर नीचे जो भी आपका है नेगोशिएशन करके आप ले सकते हो। जो उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ प्राइस है, एक घोड़े का 600 रुपए है, वन वे, ओके, सिर्फ जाना, ओके, आना जाने का मुझे पता नहीं, बट मैंने जो देखा था 600 रुपए था जो। एंड उसके बाद ऊपर से उनको टिप्स देना ही होता है, जो कि कंपलसरी होता है, वरना वो लोग आपको लेंगे ही नहीं, वो मना भी कर देते हैं, ठीक है। हमारी चढ़ाई शुरू हुई वहां से, ठीक है, अराउंड 7:45-8 बजे के करीब मान लीजिए हम वहां से चढ़ना स्टार्ट किए। तो हम चढ़ते हुए गए एंड वो चढ़ाई अर्धकुंवारी तक आपको मजे आएंगे, प्लस आपको थोड़ा थोड़ा फील होता रहेगा कि आपकी सांस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ना चढ़ाई ना बिल्कुल कभी कभार स्ट्रीप आ जाती है फिर एकदम फ्लैट हो जाती है, तो ऐसे हो के ना आपकी बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है। एंड उसके बाद आपका ये पहला एक्सपीरियंस है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ होगी ही होगी। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो उसके 1-1.5 महीने के पहले से ही ना थोड़ा बहुत आप वॉकिंग स्टार्ट कर लीजिए या फिर स्लो रनिंग स्टार्ट कर लीजिए या जॉगिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा तो आदत पड़े। अब मेरे और सनी में क्या डिफरेंस हो आपको पता है, जैसे मैं 1.5 महीने 2 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जिसमें वॉकिंग एंड साइकिलिंग भी इंक्लूडेड है, तो उसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी सनी को प्रॉब्लम हुई। सनी को सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमको बीच बीच में बहुत जगहों पे रुक रुक के जाना, वो सांस ऐसे फूल जाती है नो। एंड वॉच में ना दिखाने लगता है, अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हो तो उसमें दिखाने लग जाता है जब आपकी हार्ट रेट एकदम अप हो जाती है। सनी की हार्ट रेट सबसे ऊंची गई थी 170 तक, ठीक है, विच इज रियली बैड यू नो। जैसे ही 150-160 पहुंचने लगता था तो हम क्या करते थे, एकदम रुक के ना थोड़ी देर सांस लेके बैठते थे आराम से, जब तक वो हार्ट रेट कम नहीं हो जाता था, एंड फिर थोड़ा पानी वानी पी के फिर से हम चढ़ाई स्टार्ट करते थे। तो हम अर्धकुंवारी तक तो हम पहुंच गए। अर्धकुंवारी इज अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स। एंड जैसे कि आपको पता है हम 2 ही लोग थे तो हमको थोड़ा ज्यादा फील हुआ होगा। अगर बहुत लोग हैं आपके साथ तो आप बातें करते मस्ती करते हुए निकाल लेते हो कैसे कैसे करके, बट देन हम 2 ही लोग थे, हम एक दूसरे का सहारा ही थे। और जहाँ पे मैं थोड़ा लो फील करती थी सनी मुझे पुश करते थे कि चलो हो गया, बस आ गए बस आ गए, और जहाँ सनी लो फील करते थे वहां पे मैंने पूरा साथ दिया एक्चुअली। तो ऐसे होके ना अगर ज्यादा लोग हैं तो आपका चढ़ाई भी ईजी हो जाती है, क्योंकि बातों बातों में मस्ती मजाक में निकल जाता है। हमने देखा वहाँ फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह आए हुए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स, तो वो लोग मस्ती करते करते निकल रहे थे, बट जैसे जैसे भवन आने लगता है ना सबकी बत्ती गुल हो जाती है, बहुत टाइट होती है हालत। आगे आगे मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ हमारे साथ। 6 किलोमीटर जो अर्धकुंवारी तक का रास्ता है वहां तक वी वेर स्टिल फाइन, ओके, बहुत अच्छे थे। मैं आपको 1-2 फोटोज दिखाऊंगी जो मैंने खींचे थे। वहां पे बीच में एक ना पॉइंट आता है जहाँ पे आप जाके व्यूइंग पॉइंट है, पूरा आपको कटरा दिखता है नीचे सिटी, तो व्यूइंग पॉइंट पे ये रहा फोटो मेरा। देखिए मैं कितनी फ्रेश लग रही हूँ वहां पे, अभी भी पसीने वसीने नहीं आ रहे थे क्योंकि ये ठंडी का मौसम स्टार्ट होने वाला है ऑलरेडी, तो थोड़ी ठंडी थी वहां पे। अच्छा हुआ हम गर्म कपड़े रख लेके गए थे, तो आप गर्म कपड़े जरूर रख लेके जाना, चाहे आप किसी भी मौसम में जाओ, क्योंकि पहाड़ों का भरोसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हमने तो इनफैक्ट रेनकोट्स भी रख लिए थे ताकि बारिश वारिश हो तो हमको प्रॉब्लम ना हो, बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस बारिश नहीं हुई तो हम अच्छे से गए। अर्धकुंवारी के बाद जो एक्चुअल रास्ता है ना जो आपको भवन के साइड दिखने लगता है, एक्चुअली जब आप नीचे कटरा जहाँ पे आपका फ्रिस्किंग पॉइंट है वहां खड़े होके जब आप ऊपर की तरफ देखते हो आपको एक वाइट सा दिखता है बिल्डिंग टाइप ऊपर, ओके, पहाड़ के ऊपर, तो आपको क्या लगता है वही भवन है, बट वो भवन नहीं है, वो अर्धकुंवारी है, ठीक है। तो अर्धकुंवारी दिखते ही लोगों को लगता है कि अरे भवन आ गया भवन आ गया, बट इट्स नॉट भवन। भवन अभी उससे कहाँ दूर है। एक्चुअली क्या है मालूम, जो हम अर्धकुंवारी तक चढ़ते हैं ना चढ़ाई, दैट इज जस्ट वो
वो एक पर्वत की चढ़ाई है, ठीक है। भवन जो वैष्णो देवी माता का भवन है, दैट इज आई थिंक 4-5 पहाड़ के बाद वो भवन आता है। तो आप जैसे चढ़ाई करोगे ना, जो लोग जाके आए हैं मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को, जब आप अर्धकुंवारी चढ़ते हो ना, उसके बाद जब आप रूट को देखते हो ना, ऐसे अर्धकुंवारी चढ़े आप, यहाँ से जो एक्चुअल चढ़ाई है ना, वो आपकी हालत खराब कर देती है। फिर भी उतनी नहीं, फिर भी इट्स बेटर, आगे जो होने वाला है उससे तो ये बहुत बेटर है, ठीक है। तो वो रास्ता ऐसे 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 आपको दिखने लगता है जब आप एक क्रॉस 1.5 किलो, आई थिंक एक या 1.5 किलोमीटर का एक क्रॉस है। तो जब आप एक क्रॉस जाते हो ना, तो आपको आगे का क्रॉस दिखने लगता है, आपको लगता है चलो अब आ गए, इसके लास्ट होगा शायद, इसके बाद आ जाएगा। फिर आप एक और क्रॉस जाते हो, उसके बाद आपको लगता है कि चलो आ गया होगा, अब इसके बाद आ ही जाएगा भवन। फिर आप जाते हो, ऐसे करते करते 5-6 क्रॉस कर्व्स आ जाते हैं, उसके बाद आपको धीरे से दूर भवन दिखने लगता है। दैट मीन्स आप ऑलरेडी 4-5 पहाड़ क्रॉस करके आप आ गए हो अर्धकुंवारी के बाद, ठीक है। तो हमने वो सब क्रॉस किया, फिर हम गए वहां पे। जाने के बाद जो व्यू था, ये देख लीजिए, मैंने एक क्लिप लिया था, ये सारा व्यू वहां पे दिखता है। रात को बहुत सुंदर व्यू दिखता है एंड सुबह भी बहुत सुंदर व्यू दिखता है। ठंडी के मौसम में तो और अच्छा दिखता है क्योंकि पूरे बादल आए रहते हैं नीचे एंड बहुत ज्यादा फॉगी फॉगी होता है। अब वो वीआईपी के थ्रू एंट्री हो नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो फिर हमको लगना पड़ा लाइन में, जो कि नॉर्मल लाइन थी क्योंकि रात को ज्यादा भीड़ नहीं होती है। जब हम गए थे, नवरात्रि के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम तो पूरा दिन ही भीड़ रहती है, बट जिस टाइम पे हम गए थे रात के टाइम इतनी भीड़ नहीं होती है। तो हम लोग गए, फिर हमने लॉकर ऑप्ट नहीं किया क्योंकि लॉकर के लिए अराउंड 1.5-2 घंटे के लिए वेट करना था क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी। और सनी ने एक आइडिया किया, हमने सोचा कि मैं सामान लेके बाहर बैठती हूँ, आप अंदर दर्शन करके आना, फिर आप आना और मैं चली जाऊंगी। तो हमने ऐसे करके 1 by 1 हमने दर्शन कर लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से वे, कोई घाई नहीं थी, किसी ने भी गड़बड़ नहीं की, कोई पुश नहीं कर रहा था आप लोगों को, मतलब इतना आराम से दर्शन हुए ना। मैं तो आराम से दर्शन करके, मुझे एक्चुअली अंदर क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो सनी ने, जो सनी पहले जाके आए ना, तो सनी ने मुझे बोल रखा था कि अंदर जाना और तसल्ली से आप देखना। गुफा के अंदर जाते ही ना 3 पिंडियां बनी हुई है, पिंडियों के ऊपर ऐसे चांदी के ना, जैसे अम्ब्रेलाज होते हैं ना, वैसे वाले टंगे हुए हैं, ठीक है। चांदी के कि सोने के कुछ थे, ठीक है, वो मैं भूल गई क्योंकि मेरा ध्यान पिंडियों पे था, ठीक है। एंड 3 पिंडियां बनी हुई हैं, लक्ष्मी माता, वैष्णव माता एंड सरस्वती माता के पिंडियां हैं वो। तो ऐसे अंदर गई मैं एंड मैंने वो देखा। सनी ने बोला था कि वो जरूर देखना, पिंडियां बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी हैं पिंडियां, ऐसे बड़ी नहीं है, फोटो में काफी बड़ी लगती है बट छोटी छोटी सी हैं। एंड कोई धक्का मुक्की नहीं थी, वो लोग भी जो अंदर बैठे थे पंडित वगैरह, वो उन्होंने भी कोई गड़बड़ नहीं की, अच्छे से दर्शन वर्शन किया, सबके लिए दुआ मांगी, अच्छे से मैं बाहर आई आराम से। एंड फिर मैंने और सनी ने सोचा कि चलो अब हम चलते हैं भैरव बाबा, ठीक है। भैरव बाबा उससे ऊपर है, वैष्णो माता के भवन से बहुत ऊपर है, ठीक है। वो बोलते हैं, ठीक है, कि 2.5 किलोमीटर है, बट ये सबसे बड़ा फ्रॉड लगा मुझे वहां का, जो कि किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। पूरे वैष्णो देवी के जो चढ़ाई है उसमें जितना भी किलोमीटर के जो माइलस्टोन्स लिखे हुए हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि टोटल हमने जब कैलकुलेट किया वो 13 किलोमीटर्स का चढ़ाई नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 16 किलोमीटर्स हमको ऐसा लगा, ठीक है। क्योंकि हमारे वॉच में भी दिखा रहा था एंड वो तो गलत नहीं दिखा सकता है डिस्टेंस। उन लोगों ने शायद जानबूझ के इसलिए कम लिखा है ताकि लोगों को पहले से ही डिमोटिवेशन ना हो जाए, ताकि लोग सोचे चलो हो गया बस 1 किलोमीटर, चलो अब बस 2 किलोमीटर, ऐसे सोच सोच के हमारा माइंड ऐसा काम करता है ना, जब आप कम देखते हो तो आप ज्यादा एक्टिवली काम करने लगते हो। तो शायद ऐसा हो के उन्होंने ऐसा लिखा है, बट वो ऐसा है नहीं। इनसे भैरव बाबा का ऊपर जो टेम्पल है वो 2.5 किलोमीटर नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स वन वे। एंड वहां पे एक और रास्ता है जाने का, विच इज रोप वे। एक्चुअली बहुत सारे लोग यही करते हैं, बट हमको लगा कि चलो यार इतना चढ़ चुके हैं और 2.5 किलोमीटर चढ़ने में क्या ही दिक्कत है, तो हम चढ़ना स्टार्ट किए। एंड जहाँ पे हमारी हालत खराब हुई है सबसे ज्यादा, जो हमारे अंदर का पानी खून सब जो निकाल दिया है जो चढ़ाई, वो थी भैरव बाबा की चढ़ाई। ओ गॉड, मैं अभी भी वो सोचती हूँ ना, देखिए मेरे पर गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि दैट चढ़ाई इज लाइक एकदम स्ट्रीप चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है।
और बिल्कुल आप 10 कदम लेते ही ना आपको ऐसी थकान होने लगती है, यू नो, बहुत गंदी थकान होती है। वहाँ पे 2 वे हैं जाने के, एक सीढ़ियों के थ्रू है, एक रूट है ऐसे ही जाने का चल के। हम आधी सीढ़ियाँ लिए, आधा हमने रूट से चढ़ा। बट ऐसी जो हमारी हालत ख़राब हुई थी, ओ गॉड, मतलब आप जैसे ही 1-2 टर्न्स लेते हो ना, उसके बाद ही आपको लगने लगता है रहने दो, यहाँ से वापस चले जाते हैं। बिल्कुल वो एकदम आपकी हर चीज़ का ना टेस्ट है वहाँ पे, यू नो, जो भैरव बाबा का जाने का है। अगर हमको पहले पता होता कि ऐसी चढ़ाई होने वाली है वहाँ पे, तो हम डेफिनेटली रोप वे का वेट करते। रोप वे सुबह 8:30 बजे खुलता है, तो हम रोप वे वेट करके हम रोप वे के थ्रू जाते, क्योंकि हमको कहीं से भी आइडिया नहीं था कि ये चढ़ाई इतनी खड़ी चढ़ाई होने वाली है। एंड बोलते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो तो आपको भैरव बाबा जाना ही जाना है, वरना आपकी यात्रा इनकम्प्लीट है। आपका जो इतना दूर से आप जाते हो वो इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो वहाँ जाना कंपलसरी होता है। तो हम ऐसे तैसे करके एक्चुअली 2-2:30 बजे तक हमारे दर्शन होके पूरा वी वेट। हाँ, हम जो नीचे से चढ़ाई स्टार्ट किए थे ना, वी रीच्ड अराउंड 1:30 वहाँ पे। फिर दर्शन वर्शन सब होने के बाद इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 3:30-4 o'clock हो गए थे। फिर हम भैरव के चढ़ाई स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा चढ़े, हम कैसे तैसे करके हम ऊपर पहुँचे एंड वहाँ 5:30 बजे पहुँचे हम भैरव बाबा ऊपर। वहाँ जाते ही हमको पता चला कि 5:30 को मंदिर बंद होता है आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो हमने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए, हमने बोला हम यहाँ तक आए, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड वैसे भी मंदिर हमको दिख रहा था सामने, तो हम बाहर से ही हमने देख लिया। और फिर सनी ने बोला अब इसी हालत में, जिस कंडीशन में हम हैं, इसी में हम उतर जाते हैं। अगर हमने रेस्ट लिया तो हमारी बॉडी उठ नहीं पाएगी। अच्छा डिसीजन लिया हमने कि हम तभी के तभी हम उतरना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करके फिर हमने उतरना स्टार्ट किया। एंड एक बात मुझे वहाँ की जो अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जब आप भवन तक जाते हो ना, वहाँ पे सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पानी का सब कुछ है। बट जैसे ही आप भैरव बाबा चढ़ने के लिए भवन से स्टार्ट करते हो ना, वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ है बीच में, ना ही आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे। मतलब बहुत ही, मतलब उसको इग्नोर करके रखा है जैसे उस जगह को, यू नो। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड लाइट्स भी नहीं लगे हुए हैं रास्ते में, जहाँ से आप चढ़ के जाते हो ना, वहाँ पे लाइट्स ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इतना अंधेरा था, हम लोग अपने मोबाइल टॉर्च से हम जा रहे थे। बहुत सारे लोग जो आते रहते हैं नीचे चढ़ के उतरते रहते हैं, वो लोग भी टॉर्च वगैरह से हेल्प कर रहे थे दिखाने में लोगों को। तो हम जब उतर रहे थे ना, हमने जो बेस्ट डिसीजन लिया, हमने वो लिया कि हम सीढ़ियों से उतरे पूरा। तो जब हम सीढ़ियों से उतरे तो तब कैसे तैसे करके हम उतरे, बस उतरे। हमको ऐसा लग रहा था कि बस हमको भवन मिल जाए नीचे, एंड उसके बाद चाहे कुछ भी मिले हम वो राइड लेके हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है भैरव चढ़ना, यू नो, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम इतने जवान हो के, आई मीन लाइक, हमको हमारी हालत इतनी ख़राब थी। वहाँ पे हमने देखा कि इतने एज्ड लोग, यू नो, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बेचारे बैठ के हाफ रहे हैं। एंड हम जब नीचे आ रहे थे, हमसे कितने सारे लोग पूछ रहे हैं कि और कितनी चढ़ाई बाकी है। एंड उनको, हमको बोलने में भी दुख हो रहा था कि अभी बहुत लंबी चढ़ाई है, यू नो, क्योंकि लोग इतने मोटिवेशन के साथ जाते रहते। तो हमने बोला कि बस आप नाम लो भगवान का और चढ़ते जाओ। नीचे आके उतरे, अराउंड 8 बज गए थे। हम भैरव से नीचे आने तक 8 बज गए हमको। तो हम कैसे तैसे करके, सनी के पैरों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी, उनके जूते इतने ज़्यादा चुभ रहे थे उनको। तो सनी ने जूते उतारे, फिर वो नंगे पाँव, सिर्फ सॉक्स पे, यू नो, सॉक्स पहन के हमने फिर भवन से अर्धकुंवारी तक, क्योंकि अर्धकुंवारी तक तो आपको आना ही आना है। इलेक्ट्रिक कार्स आपको मिलेंगे नहीं, ऑन द स्पॉट आपको इलेक्ट्रिक कार्स नहीं मिलते, वो आपको पहले ही बुकिंग करनी होती है। तो देर इज़ नो अदर वे, आप नीचे अर्धकुंवारी तक जाओ। तो हम फिर से अराउंड 7 to 8 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर भी नहीं है वहाँ से, यू नो, भवन से अर्धकुंवारी, इट्स मोर देन 6 किलोमीटर्स। तो हम चलते हुए आए, मतलब आई कुड सी, यू नो, कि हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ नहीं देते तो हमारा वहाँ पे कोई नहीं था, ऐसा हमको वो फीलिंग आई, यू नो। मतलब लगा कि एक पार्टनर का होना कितना ज़रूरी होता है, यू नो। मतलब वो एक बहुत ही अलग सीन था मेरे लिए। ऐसा लगा जैसे हमने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, यू नो। तो सनी का हाथ छोड़ा नहीं मैंने, हम दोनों एक दूसरे का हाथ टाइट पकड़ के, हम एक दूसरे को बस सहारा देते हुए आ गए बोलते हुए हम नीचे अर्धकुंवारी तक आए। हमने सोचा कि अब हम और
चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था। मेरे पैर ऐसे थे कि मैं मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चल सकती थी, मैं पूरा नीचे तक का रास्ता मैं नहीं चल पाती थी। तो इसीलिए हमने फाइनली सोचा कि हम घोड़ा ले लेंगे, क्योंकि अर्धकुंवारी से आपको घोड़ा मिल जाता है नीचे जाने के लिए। फिर हम घोड़ा ढूंढ रहे हैं और वो लोग मना भी कर रहे थे सनी के लिए, क्योंकि वो लोग छोटे घोड़े पे ना सनी के हाइट और वेट के लोगों को नहीं बिठाते हैं। सनी इज़ अराउंड 75 kgs, तो वो बोल रहे थे कि आप जा सकते हो बट वो नहीं जा पाएंगे। तो हम वेट किए अराउंड 9 o'clock तक कि हमको बड़ा घोड़ा मिले। फिर हमको आई थिंक 9:30 बजे कुछ हमको बड़े घोड़े मिले 2। फाइनली पता नहीं वो कैसे भगवान जैसे वहाँ पे ना एकदम मिराकल हो के वो 2 घोड़े आए एंड हम घोड़े पे बैठ के हमने अर्धकुंवारी से नीचे बाणगंगा तक का हमने सफ़र अपना तय किया। और जो घोड़े पे बैठे थे इतना डर डर के बैठे थे, क्योंकि हमने जाने से पहले इतने सारे व्लॉग्स देख लिए थे। व्लॉग्स में दिखाया भी था लोगों ने कि घोड़े से गिर के लोगों का बहुत कुछ हो गया ऐसे वैसे, वो ये बोल के। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था घोड़े पे बैठे हुए, एंड मुझे घोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है बैठने में। वो इतना ज़्यादा हिला देता है आपको एंड वो पकड़ना भी मुझे इतना सेफ्टी नहीं लग रहा था। तो ऐसे हो के ना कैसे कैसे करके हम नीचे बाणगंगा तक पहुंचे। अराउंड 11 बज गए थे आई थिंक, हाँ 11 बजे कुछ पहुंचे हम, 11:15 पहुंचे हम। फिर आके हमने जो होटल वालों को फ़ोन किया कि आप अपनी होटल की गाड़ी भेज दो हमारे लिए, और उन्होंने भेजा 5 मिनट में। फिर हम होटल आए, 12 बज गए थे। 12 बजे हमने अलार्म लगाया, हमने सोचा कि अब सोएंगे, अब हम उठेंगे डायरेक्ट शाम को। तो हमने 5 बजे तक का अलार्म लगा के फिर हम सोए। और शाम को जो हमारी हालत हुई थी पैरों की, हमारे पैर हमको फील नहीं हो रहे थे। लकीली होटल वालों ने हमको गर्म पानी और नमक दिया, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे आने वाले लोग सबके पैर ऐसे हो जाते हैं, तो वो लोग ऑलरेडी नमक और गर्म पानी देते हैं। तो हमने थोड़ा सा उसमें पैर सोख किया। फिर हम शाम को उठ के खाना लाने गए, जहाँ पे हम बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। मुश्किल से हमने आई थिंक अराउंड 800 मीटर्स हम चले, खाना वहीं से पैक कराया, होटल आके खाए और फिर हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे की हमारी फ्लाइट थी जो कि हमको जाना था दिल्ली। ठीक है, एंड आगे की स्टोरी जो अजमेर की स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ये व्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, बट देन ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करना भी ज़रूरी था। वैष्णो देवी का यात्रा करने का सोच रहे हो तो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा फिट कर लीजिए एंड थोड़ा सा वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ ना हो। एंड हो सके तो प्लीज़ भैरव बाबा जाने के लिए आप रोप वे पहले से ही बुकिंग कर लीजिए, या फिर वहाँ पे भी आप लाइन में लग सकते हो एंड रोप वे से जा सकते हो। चढ़ाई मत कीजिए बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस, एंड देन आपकी हेल्थ बहुत ऊपर नीचे, आपकी बॉडी में ऊपर नीचे हो सकता है एंड कुछ भी हो सकता है हादसा वहाँ पे। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप रोप वे लेके जाना। एंड वैष्णो देवी तक की तो मतलब भवन तक की यात्रा तो बहुत अच्छी सी थी, हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। कोई वहाँ पे आपको फोर्स नहीं करेगा पैसे देने के लिए, दान करने के लिए, कुछ भी नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। एंड एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप दान करना चाहते हो, चढ़ावा चढ़ाना चाहते हो, तो आप डोनेशन काउंटर पे जाके ही चढ़ावा चढ़ाना, क्योंकि आपको एक रिसीट भी मिलती है श्राइन बोर्ड की तरफ से, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो चढ़ावा है वो करेक्ट जगह पे गया है। ठीक है, तो ये बोलते हुए मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वैष्णो देवी का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सारे बोलिए जय माता दी एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइज। बाय बाय।